अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बॉयल चने और अंडे का सालन। बॉयल अंडे और बॉयल चने का सालन। उसके लिए मैंने एक कटोरी लिए हैं चने, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके अच्छे से धो के भिगो दिया था और सुबह मैंने उनको बॉयल कर लिया था और 2 अंडे मेरे पास बॉयल हैं। उसके बाद मैंने आधी कटोरी मैंने ली थी दही और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के मैंने अचार गोश्त का मसाला शामिल किया था। 1 चम्मच जीरा मैंने इसमें डाला था और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी नमक और इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें डाला था कूटा हुआ धनिया। 1 चम्मच, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया था और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसाले को। दही मैंने आधी कटोरी इसलिए ली है कि मुझे इसमें टमाटर भी ऐड करने थे। अगर आप चाहें तो आप 1 कटोरी भरकर दही शामिल कर सकते हैं, फिर आप ना डालें, टमाटर ना डालें। फिर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। जब प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया फिर मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक शामिल कर दिया। लहसुन अदरक ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर खाने में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। हाँ, अगर आप बीफ या चिकन वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए मस्ट होता है, या आप कीमा फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। अदरवाइज़ दाल सब्ज़ी में ज़रूरी नहीं होता। फिर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया था। उसके बाद मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर था, आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टमाटर को कट करके इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए, उसका टेस्ट आपके शोरबे वाले सालन में ना आए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद अच्छी तरह से आंच को थोड़ा तेज़ करके मैंने इसे मिक्स कर लिया था। इतने अच्छे से मिक्स करें कि वो स्मूथ एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए आपके पास। थोड़ा सा चूल्हा मैंने तेज़ किया था और फिर मैंने अच्छे से इसको भून लिया था ताकि ये स्मूथ अच्छा पेस्ट बन जाए और सब मिक्स हो जाए, प्याज टमाटर और पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह चूल्हा तेज़ करके आप इसको भून लें। भुनने का फ़ायदा ये भी होगा कि थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाएगा, जैसे तरी होती है ना सालन में, वो ऊपर आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने दही में मसाले ऐड करके रखे थे ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब आप भूनते जाएंगे ना, जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही सालन में तरी अच्छी आएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला और ऑयल अलग अलग हो जाए, इतना अच्छा भूनना है। मैंने 2 अंडे बॉईल करके रखे थे सालन में शामिल करने के लिए। आप चाहें तो क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये जब मसाला अच्छे से भून गया, फ्राई हो गया, तो मैंने उसमें वाइट चने और अंडे जो बॉयल थे, मेरे पास दोनों चीज़ें मेरे पास बॉयल हैं, अंडे भी और चने भी, वो मैंने शामिल कर दिए और अच्छे से मसाले में इनको मिक्स कर दिया ताकि इनका फ्लेवर मसाले में आ जाए। खाना बनाते हुए हमेशा 1-2 गिलास पानी बॉयल रखें, स्पेशली शोरबे वाला सालन, ताकि टेम्परेचर फिर फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर एक जैसा रहता है। ये देखें, गरम गरम मसाला भून रही थी और उसमें गरम गरम पानी शामिल किया तो खाना अच्छा लजीज भी बन जाता है और झटपट भी बन जाता है। टेम्परेचर को हमेशा बैलेंस रखें तो टेस्ट अच्छा आता है और मीडियम आंच पर खाना बनाएं। जितनी मीडियम आंच होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके खाने में। ये देखें, ये मेरा सालन तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।